स्टार्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज जो है रीट का पेपर संपन्न हुआ। इतनी दिन से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे, तो आज जो है रीट का पेपर संपन्न हुआ। लेवल 1 का भी पेपर आ गया है। अब देखिए हमारे पास लेवल 2 का पेपर हमने आपको सुबह जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ उसके बाद ही हमने आपको सॉल्व करा दिया था। लेवल 1 का पेपर अब मिला है हमें, सो मैं अब सॉल्व करा रही हूँ आपको। तो देखिएगा पेपर था बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने आप सबको जितना पढ़ाया हुआ था पूरा पेपर उसमें से आया था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने पहली बार देखा हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने पहली बार देखा हो। नमस्कार मनोज, मन्नू नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। तो देखिए पैराग्राफ से क्वेश्चन जो गद्यांश आए थे उसमें से पहला प्रश्न आपका आया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। और ये देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है, ये भी हमारा पढ़ाया ही हुआ है सब। एक वचन और बहुवचन का सही युग्म है। तो देखिए एक वचन और बहुवचन का सही युग्म पुस्तक और पुस्तकें हैं। उद्यत शब्द का सही अर्थ है, और हम आपको कई बार बताते हैं उद्यत का मतलब ही होता है जो व्यक्ति हमेशा तैयार रहे। परिश्रमी के लिए शब्द जो आता है वो होता है उद्यमी, जो तैयार रहे ऐसे व्यक्ति के लिए होता है उद्यत का मतलब ही होता है तैयार रहना। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। तो उद्यत रहते हैं, ता है, ती है, ते हैं। हमने आपको कितनी बार बताया है कि ये वर्तमान काल की पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। नमस्कार राशि, वेलकम, स्वागत है। इसके बाद थोड़ा सा पेपर धुंधला दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो पेपर थोड़ा क्लीन दिखेगा। देश का पर्यायवाची है, तो देश का पर्यायवाची देखिए राष्ट्र है। उत्तम का विलोम, उत्तम का विलोम अधम होता है। ये हमने अभी कल परसों में ही पेपर कराया था आपको, उसमें था ये क्वेश्चन। देखिए अपने हित के लिए किया गया कार्य, तो अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ कहलाता है। स्व अर्थ में विद्वेष में उपसर्ग पूछा गया है, तो वी उपसर्ग है, द्वेष मूल शब्द है। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में समास का प्रकार बताइए। ये तो बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने किया होगा, सभी को पता है यथाशक्ति में जो है समास है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। और यहाँ पे मुहावरा देखिए दिया है, सुरेश की अकल तो मर गई, जबकि अकल घास चढ़ने जाती है, मरती नहीं है। अगला लिखा है बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दम घुटने लगता है ना कि फूलने लगता है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाल पीले होने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, यानी गुस्सा होना, नाराज होना, है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न है चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। नाक झुकती नहीं, नाक कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आप जूम कर लो उसको वीडियो को, तो फिर एकदम क्लियर दिखेगा। ऐसी बात नहीं है, इतना क्लियर दिख रहा है। पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था, ये बात तो है। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग, यहाँ पे मुख्य अंग होना चाहिए था, मनुष्य अंग लिख गया है। तो मुख्य अंग दो ही होते हैं, ये भी देखिए लेवल 2 में भी आया था क्वेश्चन। उद्देश्य और विधेय होते हैं, ये मैंने सुबह भी कराया था आपको, उद्देश्य और विधेय होते हैं। हमारा पेन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद श्रीमान बैगन खाएं औरों को परहेज बताएं। तो इसका लोकोक्ति का सही अर्थ ये है कि केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन स्वयं उसे व्यवहार में ना लाना। परोपकार में संधि पूछी गई है, और परोपकार का संधि जो है गुण संधि है, क्योंकि इसका विच्छेद होता है परधन उपकार। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड है जो उसमें था मनुष्य मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो मुझे विश्वास है कि, ये देखो की आ गया, और मैंने आपको कितनी पहचान भी बताई हुई है सभी वाक्यों की। तो की देखते ही आपको मिश्र वाक्य करना था, क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। आपका जीवन सुखमय हो, ये तो इच्छा व्यक्त की गई है।
जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों विशेषण विशेष से संबंध उपमेय उपमान संबंध कई बार बताया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखो, सुबह भी यही क्वेश्चन आया था। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। तो यहाँ पर देखिए अदम्य साहस क्या है, यहाँ पर साहस को रेखांकित किया गया, पूछा गया कैसा विशेषण है। वैसे तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है, लेकिन विशेषण पूछा ही गया है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हाँ जी मिश्र, हाँ जी सही बता रहे हो आप पूजा। वेलकम लोधी जी, नमस्कार मैम, आपका हिंदी के लिए कोर्स है क्या? हाँ जी बिल्कुल कोर्स है जी। कोर्स तो मेरा नया कोर्स भी आने वाला है, 3 अक्टूबर से नया कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। तो आप इसके लिए जो है अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे भी ज्वाइन कर लीजिए और प्लस क्लासेस तो ज्वाइन कर ही लीजिए। 3 अक्टूबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है और कोर्स को जो है ज्वाइन करने के लिए कोड सरोज लाइव लगाइएगा। और अनअकैडमी इस समय बड़ा ही अच्छा ऑफर दे रही है। ऑफर ये है कि 12 महीने पे 3 महीने और 24 महीने पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो इसका लाभ उठाइए। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह ये देखिए है द्विकल उद्धरण चिन्ह, ये है अर्धविराम, ये अर्धविराम है, ये है निर्देशक, क्योंकि योजक छोटा होता है, ये निर्देशक है। और ये देखो पूर्ण विराम है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये फ्रोबेल ने कहा है, क्योंकि बालवाड़ी भी उन्हीं का है, यानी कि किंडरगार्टन, उसी के लिए इन्होंने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए लिखा है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, तो इन्होंने इस पर नहीं बल दिया है। और कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, तो ये भी इन्होंने नहीं दिया है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये इनका ही दिया हुआ, ये बुनियादी शिक्षा में ही कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? और बोलने की योग्यता में वर्तनी तो आएगी नहीं, और ना ही सुलेख आएगा, न श्रुतलेख आएगा। आशुभाषण का मतलब होता है जो छोटे भाषण संक्षिप्त में ही ज़्यादा बातें कहने के लिए होती हैं, उन्हें कहते हैं आशुभाषण। अगला प्रश्न है कि रेडियो अधिगम सामग्री है। तो देखिए रेडियो अधिगम सामग्री जो है वो रेडियो कैसा होता है? श्रव्य होता है, आप सुनते ही तो रेडियो को। अगला प्रश्न है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ज्ञान देना है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य ही है ये। अगला है शिक्षक श्यामपट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। वैसे तो ये विधि अनुकरण विधि है, लेकिन ये जो श्यामपट पे लिखने की बात है ना, ऊपर से लिखा क्या है कि इन अक्षरों को देखकर, तो देखो और रचो विधि, यानी कि देखो और फिर उस अक्षर को उसी तरह से बनाओ और लिखो। तो जहाँ तक ये देखो थोड़ा सा डाउट में भी जा सकता है, क्योंकि ये विधि जेका-टॉट विधि कहलाती है, क्योंकि जेका-टॉट विधि को ही कहते हैं देखो रचो। और इसी में क्या करता है शिक्षक बड़े अक्षरों को बोर्ड पर लिखता है या कॉपी पर लिखता है और बच्चे उसी को उसी की तरह देख करके उसका अनुकरण करते हुए लिखते हैं। तो ये विधि तो जेका-टॉट विधि है। अब लेकिन अनुकरण विधि अगर वो देते हैं उत्तर तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। विधि जहाँ तक हमारी तरफ से पूरी तरह से ये जेका-टॉट विधि में आता है। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव या युगलीकरण एवं रिक्त स्थान, ये तो आपको पता ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अब ये देखो सुबह की क्लास में भी था, यानी कि लेवल 2 में भी क्वेश्चन आया था, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को जो है सुग्गा प्रणाली कहते हैं।
अगला है नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति। तो प्रोजेक्ट मेथड हमने आपको बताया हुआ कि अगर डीवी या किलपैट्रिक दोनों में से कोई भी हो तो आंसर बनता है। तो फिलहाल तो यहाँ दोनों को ही दे दिया है, क्योंकि डीवी के प्रयोजनवाद पर ही किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि की तैयारी की थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों ही, इसके श्रेय दोनों को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। ये कथन तो स्टीवेंस का है, बाकी एक बार को मैं फिर से इसे रीचेक करना होगा, पर पहली नज़र में ये जहाँ तक है कि ये स्टीवेंस का कथन है। श्योरिटी तो भाई आयोग ही देगा कि वो क्या चाहता है क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए, तो ये आपको कई बार बताया हुआ है कि साध्य नहीं वरन साधन है। पाठ्य पुस्तकें साधन होती हैं, साध्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन। तो श्रव्य दृश्य साधन में अभिनय आ जाएगा। जब नाटक किया जाता है तो अभिनय सुना भी जाता है और देखा भी जाता है अभिनय, है ना, तो ये दोनों में आ जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, और बहुत ही बताइए पेपर जो है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। एक दो क्वेश्चन जो ये कथन वाले हैं इसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, सब याद भी हैं आपको। तो पेपर उम्मीद है मुझे आपने बहुत ही बढ़िया किया होगा। अब जो भी बच्चे इन पेपर्स को सॉल्व करें, देख लें कि कितना नंबर उनका आ रहा है और बताएंगे हमें टेलीग्राम चैनल पे। कल होगी स्पेशल क्लास आपकी, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। 5 बजे की स्पेशल क्लास होती है मेरी। सरोज लाइव कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन लेकर के आप प्लस पे आइए, क्योंकि वीडियो का भी एकदम नया कोर्स शुरू होने वाला है। बाकी की सभी जानकारी के लिए आप जो है अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल पे जा कर के सभी कोर्सेज को देख भी सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए अभी तो इतना ही। अगला पेपर भी आपको मैं बस जल्दी ही मिलती हूँ, सॉल्व कराती हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद।